रचिति हत्या की ये जानकारी सामने आ रही है। मंगलसूत्र से एक और राज खुलकर सामने आया है। सनसनीखेज हत्याकांड पर डीआईजी शिलांग का एक बड़ा बयान भी सामने आया। राजा और सोनम लौट रहे थे होम स्टे। डीआईजी शिलांग की तरफ से ये बताया गया है रास्ते में 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर से दोस्ती कराई गई और उसके बाद सोनम के कहने पर राजा को दूसरी जगह ले गए। फोटो खिंचाने के बहाने राजा को दूसरी जगह पर ले जाया गया। वहां राजा की हत्या कर शव को ठिकाने लगाया गया। आपको बता दें, मंगलसूत्र छोड़कर गई थी सोनम और इसी से पूरा मामला सामने आया। हत्या के बाद सोनम बॉयफ्रेंड राज 2 स्कूटी पर फरार हो गए। राज कुशवाहा ने सोनम को यूपी के गाजीपुर तक छोड़ा। ये डीआईजी की ओर से जानकारी दी गई है। गाजीपुर के ढाबे पर सोनम ने थ्योरी बदलकर गुमराह करने की कोशिश की। देखिए, डीआईजी की ओर से कहा गया है, न्यू मैरिड लड़की मंगलसूत्र ऐसे कैसे उतार सकती है। इसी बिंदु ने पुलिस का सोनम पर शक और गहरा कर दिया। अब सोनम, बॉयफ्रेंड और 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस टीम और पूरी साजिश को अब परत दर परत जो है वो खोलती नजर आ रही है। तो एक और खुलासा, मंगलसूत्र ने इस घटना का राज खोला है। तो देखिए, राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक और खुलासा हुआ है। दीपक हमारे सहयोगी जुड़ गए। दीपक, मंगलसूत्र से एक और राज खुलकर सामने आया है। सोनम ने खुद ही इस पूरी घटना की साजिश रची थी और उसके बाद डीआईजी की ओर से भी कई जानकारियां दी गई हैं। जी बिल्कुल शांतनु, यदि सोनम का पूरा मामला देखा जाए तो जिस तरह से आरोप उस पर लगाए गए थे और अब ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये साबित ही धीरे धीरे हो रहा है कि सोनम जिस तरह से अपने ही पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई है और कई बड़े खुलासे किए गए हैं। जो डीआईजी की तरफ से जो बयान आया है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि सोनम जब अपने पति के साथ होटल में रुकी थी तो वो अपना मंगलसूत्र वहीं पे वो छोड़ करके 22 तारीख को निकली थी, जब 23 तारीख को राजा गायब हुआ था। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला जो संदिग्ध सवाल वहीं से शुरुआत हो जाती है, जिसका नया नया शादी हुआ है और उस महिला ने अपना मंगलसूत्र होटल में उतार के छोड़ दिया। तो पहला ही मकसद वहां पे साफ हो जाता है कि आखिर सोनम के मन में क्या चल रहा था। लेकिन जो तस्वीरें लगातार देखी गई थी, जो एक एंगल बनाने की पूरी कोशिश की गई थी सोनम की तरफ से, क्योंकि 17 दिन के बाद जब सोनम गाजीपुर में मिली थी तो एक नया कहानी बनाने का पूरा प्रयास किया गया था कि सोनम को अगवा किया गया था, उससे जो ज्वेलरी थे, जो पैसे थे वो छीने गए थे। ये एक नया कहानी बनाने की पूरी कोशिश की गई थी सोनम की तरफ से। लेकिन लगातार पुलिस के जांच में जो तमाम बड़े चीजें हैं वो खुलासे हुए। 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई और गिरफ्तारी होने के बाद भी ये स्पष्ट हो पाया है कि सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर ही ये पूरा प्लानिंग किया। किस तरह से दोनों का प्रेम प्रसंग शादी से पहले ही चल रहा था, किस तरह से सोनम का प्लानिंग था कि शादी के बाद वो विधवा बनकर के राज कुशवाहा के साथ रहते, क्योंकि राज कुशवाहा उसकी कंपनी में एम्प्लॉय था, यानी कि एक मालिक और नौकर के संबंध थे। तो जाहिर सी बात है उसकी फैमिली इस चीज़ को लेकर के एग्री नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से राजा के साथ सोनम की शादी करवाई गई। लेकिन जिस तरह से शादी के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो ना कि सिर्फ एक सवाल खड़े करते, एक पवित्र बंधन पर भी अब जाकर के एक सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि 4 आरोपियों के साथ साथ सोनम की भी गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे जवाब हैं जो सामने आ रहे हैं। किस तरह से सोनम ने अपना मंगलसूत्र वहां पे छोड़ा, किस तरह से प्लान बी की तैयारी भी की गई थी। यदि हमले से राजा रघुवंशी की मौत नहीं होती तो सेल्फी के बहाने उसे खाई में धक्का देने का भी तैयारी किया गया था। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब कई जो पर्दे हैं जो अभी भी ढके हुए हैं वो हटने बाकी हैं, क्योंकि हमने 4 आरोपियों का देखा, जिसमें आप देख सकते हो कि तस्वीरें में राज कुशवाहा जो बेफिक्र होकर के बैठा हुआ है, उसके शकल पे थोड़ा सा भी शिकन नहीं नजर आ रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जो और भी आरोपी हैं, जो चाहे हम राज सिंह की बात करें, आकाश राजपूत की बात करें या विशाल सिंह की बात करें, तो कहीं ना कहीं सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। क्योंकि यदि तमाम जो 4 आरोपियों का जिक्र करें, बैकग्राउंड इनका देखें, तो कोई भी ऐसा आपराधिक मामला इन पे नहीं है। लेकिन जिस तरह से इतने बड़े संगीन अपराध ये 5 मिलकर के किए हैं तो इसकी सजा कोर्ट से इनको दी जाएगी। हालांकि 8 दिन की जो कस्टडी में पुलिस को मिला है समय कि 8 दिन वो अपने कस्टडी में रखे और तमाम जो पूछताछ है वो अभी सोनम के साथ जारी ही रहेगी। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल समाज पे भी खड़ा हो रहा है कि आखिर हमारा जो समाज है वो किस तरफ जा रहा है, क्योंकि एक शादी जैसा पवित्र बंधन जहाँ पे 7 फेरे लिए जाते हैं, 7 वचनों के साथ साथ जो तमाम चीज़ें होती हैं उस पे एक बहुत बड़ा दाग लगा हुआ है। क्योंकि हमने जो शिलोंग की महिलाओं का भी बयान सुना था जिसने साफ तौर पे कहा है कि महिला जाति पे एक बहुत बड़ा कलंक है। तो इन तमाम चीज़ों के बाद देखना होगा कि आखिर जब 8 दिन के कस्टडी के बाद सोनम की जो पूछताछ है वो समाप्त होती है, उसके बाद कोर्ट का क्या कुछ फैसला होगा। क्योंकि तमाम परिजनों का हमने बयान सुना, चाहे हम राजा रघुवंशी की परिवार वालों का बात करें या फिर राज कुशवाहा के परिवार की बात करें या फिर हम सोनम की परिवार का जिक्र करें, तो तमाम परिजनों का भी हमने बयान सुना जिसमें साफ तौर पे सोनम के भाई का भी कहना है यदि सोनम गुनहगार है तो उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के बाद देखना ये होगा कि आखिर कोर्ट का क्या कुछ फैसला होता है। हालांकि कि पुलिस उस सीन को रिक्रिएट कर सकती है। एसआईटी का जो टीम गठित किया गया है, टीम के गठित करने के बाद दोबारा से उस क्राइम सीन पे इन तमाम अपराधियों को ले जाया जाएगा और उस सीन को रिक्रिएट किया जाएगा कि किस तरह से राजा पे हमला किया गया, किस तरह से कुल्हाड़ी को ऑनलाइन परचेज किया गया था, दुकान से नहीं मंगवाया गया था, और किस तरह से हमला करने के बाद राजा को मार करके इस घटना को अंजाम दिया गया। कैसे सोनम शिलोंग से 1700 किलोमीटर लगभग भाग कर, ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिपाही ने किशोरी को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, छेड़खानी का विरोध करने पर नीचे फेंक